जय श्री राम, जय गौ माता। भाई थर्ड शिफ्ट का एनालाइज लेके आ गए हैं, बिल्कुल रियल क्वेश्चन 100%। तो भाई जो भी भाई पहली बार आया हो, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। जिस भी भाई का आगे पेपर हो उसको बहुत हेल्प मिलने वाली है इस वीडियो से। और चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आठ आठ क्लास है, सिर्फ 8 क्लास, उनसे अपनी मैथ और रीजनिंग कंप्लीट कर लो। एक रीजनिंग की 1 शॉट है, 9 वीडियो से तुम्हारे 20 में से 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो वो जाके कर लेना अपने, ठीक है। जिन भी भाइयों ने नहीं किया हो तो कर सकता है। देखो पहला सवाल पूछा गया थर्ड शिफ्ट में, 1 जून थर्ड शिफ्ट का पेपर है। पाकिस्तान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा नहीं लगती? तो राजस्थान की लगती है, गुजरात की लगती है, पंजाब की लगती है, उत्तर प्रदेश की नहीं लगती। 4 हो जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट पूछ रहा है, उत्तर से पश्चिम की ओर पड़ोसी देश कौन सा है? तो उत्तर से पश्चिम की ओर कौन सा है भाई? तो पाकिस्तान है। नेक्स्ट पूछा था, INS अरिहंत का संबंध भारतीय नौसेना से है, यह क्या है? तो ये क्या है भाई? ये एक पनडुब्बी है। क्या है? ये एक पनडुब्बी है। तो नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, निम्न में से कौन सा जनजातीय आंदोलन है? तो संथाल आंदोलन क्या है? एक जनजातीय आंदोलन है। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया था, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा कौन सी नीति अपनाई गई थी? तो कौन सी नीति अपनाई गई थी? ऑप्शन ए हो जाएगा, विदेशी वस्तुओं का पूर्ण बहिष्कार। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, पूर्व केंद्रीय मंत्री KP उन्नीकृष्णन का संबंध किस राज्य से था जिनका 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया था? तो क्या हो जाएगा? केरल से था इनका संबंध। नेक्स्ट सवाल पूछ रहा है, उत्तर से पश्चिम में कौन सा मरुस्थल है? तो कौन सा मरुस्थल है भारत में? थार का मरुस्थल है उत्तर से पश्चिम में। नेक्स्ट पूछा है, तटीय सुरक्षा निगरानी के लिए कौन सी होती है? ICG, इंडियन कोस्ट गार्ड। ये तो आपको पता होना चाहिए ये सवाल तो। लेकिन इस शिफ्ट को देखें तो तीनों शिफ्ट में ये तीसरी शिफ्ट जो है वो थोड़ी हार्ड रही है, देखने पे पता चलता है भाई। क्योंकि जिक इसमें भी और कुछ नहीं है, जीके के जो सवाल है ना, जीके थोड़ी सी ठीक पूछ ली इसमें, बाकी कर किए हुए हैं। अब ये तो बेसिक सवाल हैं, ऊपर जो है ये 3-4 सवाल तो बेसिक है बिल्कुल, ठीक है। तो ये आपको पता होने चाहिए थे। दक्कन के पठार की ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर होने के कारण कौन सी नदियाँ पूर्व दिशा में बहती हैं? तो पूर्व में कौन सी? गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। नेक्स्ट सवाल, प्रश्न में पद्मश्री 2026 से संबंधित किसी व्यक्ति के सम्मान के बारे में पूछा गया था। पूरा प्रश्न नहीं मिल पाया, दसों अपने को जो देख के आए हैं उन्होंने पता होगा भाई। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने 51 किलोग्राम मुक्केबाजी विश्व प्रतियोगिता में पदक जीता था? तो निखत जरीन ने जीता था। नेक्स्ट एक प्रश्न पूछा गया था भाई, पश्चिम में कौन सा बंदरगाह नहीं है? तो बच्चों ने क्या भाई ये विकल्प सही नहीं बताया। तो पश्चिम में कौन सा बंदरगाह नहीं है? तो इसमें से होगा कोई, तो एक नहीं था जो उसका नहीं बताया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट अब देखते हैं भाई मैथ में क्या पूछा गया है आपसे। मैथ में देखो क्या पूछा गया है, ये वही सवाल हो गए तो जो अपन ने पहली शिफ्ट में भी किया था। तो कौन सा क्या हो जाएगा भाई इसमें? 2 इंटू A² मतलब 3x का स्क्वायर यानी 9x²। ये क्या है? A+B का स्क्वायर प्लस A-B का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 2A² प्लस B², ये हो जाएगा। तो 2A का स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 9x²। और ये स्क्वायर था ना भीतर, तो ये एक बार और स्क्वायर करेंगे यानी 3x का स्क्वायर करेंगे, 3x² का स्क्वायर करेंगे तो 9x की पावर 4 हो जाएगा अंदर। तो ये 9x की पावर 4 हो गया अंदर, प्लस अब क्या बच गया? B² यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। तो अब इसको 2 को इससे गुणा करेंगे 9 से, तो 18x की पावर 4 प्लस 16 दूनी का हो जाएगा 32। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट सवाल देखो, एक संख्या 100 से बढ़ाकर 120 कर दी। अब ये कोई नहीं कह सकता कि मैथ पढ़ाई हुए में से नहीं आई। अगर तुम भाई ये भी मैथ नहीं करके आए ना, तो फिर मेरे हिसाब से तो बहुत ही डाउन लेवल है आपका, क्योंकि ये बहुत इजी मैथ है, ठीक है। 20 बढ़ा दिया, 100 से 120 कर दिया, 20 बढ़ा दिया किससे? 100 से, तो गुणा 100। अब 100 से 100 कट गया भाई, तो 20 बच गया अपने पास, तो 20 हो जाएगा इसका आंसर, 20%। अब बताओ ये करवाया था नहीं करवाया था? अनुपात समानुपात में 3:9 और फिर समानुपात 5:x। पहले बताया था कि दूर दूर वालों को गुणा कर देना, पास पास वालों को गुणा कर देना। तो 3x बराबर 45, तो x का मान क्या हो जाएगा? 45/3 यानी कि 15 हो जाएगा। अब ये सवाल जो छोड़ के आया है भाई, वो मुझे नहीं पता क्यों छोड़ के आया है, क्या क्यों नहीं कर पाया। नेक्स्ट सवाल देखो, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 8 और 12 से विभाज्य हो। तो सबसे छोटी संख्या हमने देखी 104। 104 क्या है भाई? 8 × 8, 2 बज गया, 8 या 24, 8 से तो विभाज्य लेकिन 12 से नहीं होगी। फिर देखेंगे 100
8, 108 क्या है भाई, 8 से विभाज्य नहीं होगी, लेकिन हमें क्या देखना है, दोनों से विभाज्य हो। अब आ गए 120 पे, तो 120 8 से विभाज्य होगी, हाँ भाई होगी। 8 एकम 8 और 8 4 बच गए, 8 पंजू 40। अब देख लो 120 12 से विभाज्य होगी भाई, होगी। तो ये दोनों से कट रही है और सबसे छोटी है, इनमें से सबसे छोटी है, तो दोनों से कट रही है, तो 120 हो जाएगी। नेक्स्ट आपसे देखो, सिंपल इंटरेस्ट में से बहुत अच्छा, मतलब बहुत जिसने पढ़ रखा है सिंपल इंटरेस्ट, वो गलत कर ही नहीं सकता ये सवाल। तो मूलधन पूछ रखा है आपसे, तो 280 रुपये दे दिया, साधारण ब्याज बराबर 8% मूलधन, पी हो गया, परसेंट दर क्या दे रखी है 8%, समय क्या हो गया 2 वर्ष बटे 100। तो अब देखो कट रहा है किसी से 140, अब देखो कट रहा है किसी से, अब ये कट जाएगा शायद 8 से, 8 एकम 8 6, ये नहीं कट रहा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर से देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज दे रखा है 280 रुपये, प्रिंसिपल अपने से पूछा है, रेट दे रखी है, रेट कितनी दे रखी है 8%, और समय कितना दे रखा है 2 वर्ष का है, तो साधारण ब्याज ज्ञात करो। ये सवाल है भाई आपसे जो पूछा गया है। तो 8 कट जाएगा, देखो 4 से काटते हैं, पहले 2 से काट दो 50 बार। अब ये क्या हो गया, 4 दूनी, काटने में थोड़ी दिक्कत आ रही है यार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक है जा काटने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, इसमें क्या पता कुछ संख्या भी गलत हो सकती है, लेकिन 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 2 4 पंजू 20, 100, हाँ ये 4 से कट जाएगा ना, अब ये 70 बार, और इसको गुणा कर देंगे 25 से, तो 0 5 7 35, 16 की 3, 7 2 14 और 3 17, हो गया भाई, ऐसे हो गया। बस थोड़ी काटने में दिक्कत आ रही थी, कोई दिक्कत नहीं। पी, और ये इसमें ये सवाल नहीं थी, दोनों 2 दिन काम करे तो शेष कार्य, पी एक काम को 5 दिन में करता है, क्यू एक काम को 10 दिन में करता है, तो दोनों मिलके कितने दिनों में करेंगे, तो ये एलसीएम क्या आ गया 10 आ गया, तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, और वो दोनों क्या है 2 दिनों तक काम करते हैं, तो एक दिन में वो दोनों मिलके कितना काम करेंगे, 2 और 1 3, मतलब एक दिन में वो दोनों मिलके 2 काम करते हैं भाई, 3 काम करते हैं एक दिन में, और वो 2 दिनों तक काम करते हैं, यानी 6 काम तो वो कर देंगे 10 में से 6 काम तो उन्होंने कर दिया। अब बच कितना गया, 4 बच गया, बटे में 10 टोटल काम हो गया। अब ये समझना, अब अगर आपने टाइम एंड वर्क अपनी प्लेलिस्ट से पढ़ रखा है तो ये सवाल आपका कभी भी गलत नहीं होगा। ए 5 दिन में, पी 5 दिन में, क्यू 10 दिन में करता है, एलसीएम लिया 10 आ गया, तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया भाई। तो अब क्या है, देखो दोनों ने 2 दिन तक 7 काम करे, अब एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, 3 काम करते हैं, 3, ठीक है, तो 2 दिनों में कितना कर देंगे 6, यानी कि 6 काम वो साथ मिलके कर देते हैं, तो 10 में से 6 कर दिया तो कितना बच गया 4, ये हो गया बटे 10। नेक्स्ट वाला देखो, 2 किलो सेब 60 रुपये किलो, मतलब 2 किलो सेब 60 रुपये किलो के हिसाब से, मतलब 120 रुपये के खरीद दिए। अब पूछ रहा है भाई 3 किलो संतरा 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीद दी, तो 1 किलो संतरा 40 की, तो 3 किलो कितने की होगी 120 की। अब क्या पूछ लिया, औसत पूछ लिया, औसत मतलब 2 किलो सेब और 3 किलो संतरा, इनका औसत पूछ लिया, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 240 बटे 5 कर देंगे तो 500 का 20, और बच गया कितना 4, 5 अंठे 40। ये सवाल था। कैसे भाई, 60 रुपये का 1 किलो है, तो 2 किलो कितने के हो गए 120 के, 40 रुपये के 1 किलो संतरा है, तो 3 किलो कितने के हो गए 120 के। अब औसत पूछ रहा है तो 5 से भाग कर दिया, 240 बटे 5 करोगे ना, तो अपने आप हाथ में आंसर आ जाएगा 48। अब जिन भाइयों ने बोर्ड मास वाला नहीं पढ़ रखा है, मेरे बात मानना, इसको जो एनालाइज यहाँ तक कर लिया, जो अपने से पढ़ता है, तो बोर्ड मास को पढ़ जाना। अगर आप कहोगे कि भाई अब मुझे ये और बताना इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में, जो यहाँ से देख रहा है यहाँ तक देख लिया जिसने, तो ये ज़रूर बता के जाना कि आप बोलोगे कि भाई हमें तो टॉपिक ही करवाओ, जिस टॉपिक से सबसे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं ना वो टॉपिक ही करवा दो पूरा, तो हमारा जिससे सवाल जो है वो टॉपिक से आए, 2-3 सवाल वो सही हो जाए, ठीक है, तो मैं वो टॉपिक करवा दूंगा। या फिर अगर आप ये कहोगे कि नहीं भाई हर शिफ्ट के सवाल लाओ, तो मैं हर शिफ्ट के सवाल ले आऊँगा, तो ये ज़रूर कमेंट में बता के जाना कि भाई टॉपिक लिख जाना कमेंट में, मुझे पता लग जाएगा कि टॉपिक करवाना है या हर शिफ्ट के क्वेश्चन करवाने हैं, ठीक है। अब जैसे मुझे पता चल गया यहाँ पे कि बोर्ड मास वाले से खूब सवाल आ रहे हैं, 3-3 सवाल आ रहे हैं एक शिफ्ट में, आप कहोगे तो मैं सिंप्लीफिकेशन की वीडियो सुबह डाल दूंगा सरलीकरण की, या फिर आज रात को रिकॉर्ड कर दूंगा, अगर आपका प्यार आया तो बढ़िया। तो बोर्ड मास के नियम के अनुसार क्या होता है, बोर्ड मास, अब जिसने बोर्ड मास पढ़ रखा है वो इसको कर देगा, नहीं पढ़ रखा है वो भी कर देगा। वैसे तो इजी सवाल था ये, तो पहले डिवाइड कर देंगे, जो 6 को 3 से भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 8 में जोड़ देंगे तो 10। ये सवाल पूछ रहा है आपसे, ये है बताओ, ये ट्रेडमैन का भी लेवल नहीं है, मैथ रीजनिंग और साइंस, ये तो बिल्कुल मतलब हर शिफ्ट में ही बहुत नीचे स्तर की पूछ रहा है। तो भाई अभी भी बोल रहा हूँ कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को आराम से कर सकते हो। तो ये सवाल और देख लो भाई। नेक्स्ट सवाल आ गया 5 बटे
10 प्लस 1/9। तो एलसीएम कितना आ गया भाई, एलसीएम निकाल देते हैं यहाँ पे। तो देखो भाई इसको करना है, अब ये 1 दशमलव हटते ही नीचे क्या आ गया, 10 आ गया। तो अब इसका एलसीएम ले लो, तो 10 और एलसीएम आपको निकालना आता होगा, नहीं आता हो तो निकाल लेना आराम से लिख के। अब मैंने आपको एलसीएम निकालना पूरा बता दिया था। और फिर मैं अगर आप कहोगे तो मैं टॉपिक वाइज करवा दूंगा। आप ये कहोगे भाई हर शिफ्ट का हमें नहीं चाहिए, हमें तो टॉपिक करवा दो, 2-3 टॉपिक करवा दो जिससे बार बार सवाल रिपीट हो रहे, तो मैं वो भी करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9×9=45, क्योंकि हमें व्यूज से मतलब नहीं है ना, हमें यूट्यूब चैनल से कोई कमाई है, तो हमें तो आपसे मतलब है कि आप जो कहोगे वो चीज़ें मैं करवाऊँगा यहाँ पे। तो आपके लिए ही चैनल बनाया है और आपके हिसाब से ये चलेगा। तो अब 5 से देखो, 5 से कितने बार कट जाएगा, 11 बार, और 5 से काटूंगा तो 18 बार, तो 11/18 हो जाएगा भाई ये। नेक्स्ट देखो बोर्ड मास के नियम। बोर्ड मास से 3-3 सरलीकरण से 3-3 सवाल आ रहे हैं। अब तुम कहोगे कमेंट में कि हाँ भाई सिंप्लीफिकेशन कराओ, आज ही करवा दो, कल करवा दो, मैं कहोगे तभी सिंप्लीफिकेशन की वीडियो डाल दूंगा पूरी, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्यों नहीं करवाया भाई, अब आप बोलोगे आपने नहीं करवाया, मैंने हर प्रैक्टिस सेट में देख लेना, कोई भी प्रैक्टिस सेट खोल के देख लेना, हर प्रैक्टिस सेट में 1 से 2 सवाल इसके करवाए हैं। वो इसीलिए करवाए थे, किस लिए समझ गए, इसीलिए करवाए थे मैंने वो, मुझे पता था कि बोर्ड मास से सवाल पूछेगा। तो देख लो कैसे करना है अब इस सवाल को। और ये दिखने में जितना आपको बड़ा लग रहा है ना, ये इतना है नहीं कुछ भी, सवाल में लिख दोगे ना कुछ भी नहीं है। 7/3 गुणा 24 गुणा में क्या है भाई, 2/8 मतलब 2/8। अब इसको मैं काट दूंगा, 8 दिए 24, 3 से 3 कट गया, 7×2 = 14। बस ये सवाल था। अब जिसको पता ही नहीं बोर्ड मास क्या होता है वो तो इसको कर भी नहीं पाएगा भाई। तो अब देखो बोर्ड मास के अनुसार इसको भी यहीं पे भी समझ लेना, और कहोगे तो मैं अलग से और करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड मास ब्रैकेट है नहीं है, ऑफ है नहीं है, ऑफ का मतलब का नहीं है, डिवाइड है कहीं पे, हाँ भाई डिवाइड है, ये रहा डिवाइड। तो पहले भाग कर दूंगा मैं, तो भाग करो भाई, 6 को 3 से भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा, गुणा 2 ये बच गया मेरे पास। तो फिर अब मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो 12×2 = 24 हो गया भाई। यही था, बस यही था भाई यहाँ पे, बस इसमें और कुछ नहीं था, यही सवाल था। अभी देखो अब नेक्स्ट सवाल में क्या पूछ रहा है आपसे, ये सवाल आपसे औसत से पूछ लिया भाई कि 10 विद्यार्थियों के औसत अंक 60 है। औसत अंक 60 है मतलब एक विद्यार्थी के 60 अंक आते हैं औसतन, तो 10 विद्यार्थियों के कितने हो गए, 600। अब अन्य 10 विद्यार्थियों का औसत 90 है, मतलब एक के 90 आते हैं, तो 10 के कितने हो गए, 900। बट सभी 20 का औसत बताओ, तो 20 का भाग दे दो। अब 1500/20 जिसने कर दिया होगा वो इसका आंसर निकाल के अपने नंबर पक्के कर गया होगा, 75। पूरा मैथ पढ़ाए हुए में से एक भी सवाल बाहर से नहीं आया है, ठीक है। और साइंस इतनी हल्की, साइंस में तुम, ठीक है। अब ये बात होगी ना भाई, तो तुम अब मेरा चैनल खोलना, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया है ना, उसमें टाइम और दिखाता है पोस्ट पे। मैंने एक पोस्ट कर रखी है कि सबसे ज़्यादा पानी किस में पाया जाता है। मेरी पोस्ट खोलना, मैंने आपसे लगभग 15-20 दिन पहले ये पोस्ट कर दी थी कि सबसे ज़्यादा पानी किस में पाया जाता है। तो जनता इसको मजाक समझ रही थी, जनता सोच रही क्या करवा रहे भाई, ये पागल बना रहे। लेकिन देख लो छपाया नहीं, 3rd शिफ्ट 1 जून में छपा सवाल। मुझे पता है भाई, मैं सारा प्रीवियस ईयर पे आधारित कंटेंट लाता हूँ। सर्वाधिक पानी किस में पाया जाता है, तो तरबूज में। सर्वाधिक वसा किस में पाई जाती है, तो मक्खन में क्या है, वसा पाई जाती है। नेक्स्ट वाले को, चावल से कंकड़ को अलग करना, मैंने बताया था ये विधियाँ जरूरी हैं। तो क्या कहलाता है, हस्तचयन, हाथ से चुनना, हस्तचयन कहलाता है ये। तो 2 पिंड किसके कारण एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, तो भाई कौन सा बल होता है उनके बीच में, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। लंबाई का सही मात्रक क्या होता है, मीटर, सबको पता है। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था साइंस में आपसे, निम्न में से कौन सा पदार्थ जिस पात्र में डाला जाए उसी का आकार ले लेता है, तो क्या है, द्रव होता है, कोई द्रव। आपने जल को रखा किसी बाल्टी में और फ्रिज में लगा दिया तो बर्फ बन जाएगा। लोहे के ऊपर जमने वाली भूरे रंग की परत को क्या कहते हैं, तो आयरन ऑक्साइड कहते हैं। नेक्स्ट, बिना बीज के नया पौधा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो कायिक प्रबंधन कहते हैं। अब आपको जिसको नहीं पता इसका ये होगा, मुझे नहीं पता था भाई इसका ये होगा, चलो मैंने मान लिया, मैंने सोचा कि मुझे, चलो आप बैठे हो एग्जाम में, आपको नहीं पता ये नहीं होगा, क्या होगा नहीं पता मान लो। तो प्रकाश संश्लेषण तो भोजन बनाने की प्रक्रिया, श्वसन अलग है, वाष्पीकरण तो वाष्प बनना है, तो ये कायिक, यही तो बच गया। तो बिना बीज के नया पौधा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, कायिक प्रवर्धन कहलाएगी। मधुमेह रोग, कहा था मधुमेह रोग पूछेगा, बार बार कहा था पूछेगा मधुमेह रोग। एक भी सेट खोल लेना, साइंस का सेट, किसी सेट में नहीं करवाया हो, तुम बोल रहे बार बार में क्यों करवा रहा भाई, इसीलिए करवा रहा था, बार बार में करवाया नहीं आया, बोलो। इंसुलिन की कमी। चश्मे में लेंस लगाने का उद्देश्य क्या होता है भाई, सबको पता है कि आंखों की दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। अब आंखों को बड़ा दिखाने के लिए नहीं लगाएंगे, सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं, रंग बढ़ाने के लिए नहीं, रंग बदलने के लिए नहीं, तो क्या हो जाएगा, आंखों की दृष्टि को गति को दूर करना, दोष को दूर करना हो जाएगा। अब रीजनिंग में 2 सवाल कोडिंग डिकोडिंग से, 1 सवाल डायरेक्शन से,
एक सवाल ब्लड रिलेशन से और एक सवाल सीरीज से, ऐसे बन रहे हैं। रीजनिंग बहुत लप्पू आ रही है, बिल्कुल लप्पू रीजनिंग आ रही है। जिसने अपनी एक वन शॉट भी लगा ली ना, वो रीजनिंग को फाड़ के आएगा आपकी बार, समझ गए। तो इसको दिल पे मत लेना, कोई मतलब इतना हैवी पेपर नहीं आ रहा है, मेरी बात मानो। साइंस में अभी जाओ, वो मैथ वाली प्ले लिस्ट करो पहले, फिर एक वन शॉट करो रीजनिंग की। 9 क्लास होगी, 20 में से 20 नंबर ये ले जाओ, ठीक है। फिर बच गया आपकी साइंस वाली प्ले लिस्ट करो, उसमें सारी क्लास कर लो एक एक करके, क्योंकि जिनका भी एग्जाम है 2x पे जाके कर लो। तो उससे क्या होगा भाई, आपके 30 प्लस आराम से हो जाएंगी 50 में से। और फिर बाकी बची कुछ जीके की वन शॉट लगा जाना, आराम से पास हो जाओगे। अभी भी टाइम है, अभी भी कह रहा हूँ बार बार में। और ये सारे सवाल करवाए हुए में से आए हैं, ये नहीं कह सकता कोई ये करवाए नहीं है। मैं दिखा सकता हूँ, मेरे पास स्क्रीनशॉट है। और पोस्ट में जाके देख लेना, ये सवाल तो मैंने पोस्ट में भी डाला हुआ है, पोस्ट में भी डाला हुआ है, पोस्ट करते हैं उसमें भी, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूँ भाई कि अभी तो इस चैनल को पहली बार तो सब्सक्राइब कर लो। और मुझे कमेंट में ज़रूर एक बात बता के जाना कि भाई आप एनालाइज ही करवाओ। हाँ भाई, हमें तो पूरा हर शिफ्ट का एनालाइज ही चाहिए कि कैसे सवाल आ रहे हैं, तो वो बता जाना। या फिर आप ये बताओ, जैसे अब सिंप्लीफिकेशन से 3 सवाल आ रहे हैं, तो मैं अब नेक्स्ट वीडियो अगर सिंप्लीफिकेशन की डालूँ तो कौन कौन देखना चाहेगा, या फिर मैं हर शिफ्ट के क्वेश्चन डालूँ कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये ज़रूर बताना भाई। जय श्री राम, जय गौ माता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्यारे भाइयों को दिल से धन्यवाद देखने के लिए।